Good morning, friends. Welcome to GK section. Welcome to Knowledge Chat. It's powered by GK section. जैसा कि आप जानते हैं आज 1 नवंबर 2020 है, तो इस वीडियो में आपको 1 नवंबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करूँगा। ये सभी करंट अफेयर डेली बेसिस पे पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में सहायक होंगे, SSC UPSC एग्ज़ाम के लिए होंगे। आप चाहें तो इन करंट अफेयर की PDF हमारी वेबसाइट gksection.com या हमारे टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आस्था ने यूएन वर्ल्ड डेटा फॉर्म कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाली 16 वर्षीय आस्था ने यूएन वर्ल्ड डेटा फॉर्म की कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये आपको बता दीजिए, ये आस्था 16 वर्षीय आस्था गर्ल है। ये बोल और सुन नहीं पाती हैं, और इन्होंने अपने ही जैसे कुछ दिव्यांगों को अपने आम नागरिकता दिलवाने के लिए यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही उत्तर है जियो पेमेंट बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जियो पेमेंट बैंक पर मैनेजमेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी में देने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही बैंक ने कहा है कि जियो पेमेंट बैंक ने पर ये जो कार्रवाई की गई है वो 47(1) के उल्लंघन के तहत की गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 में कितने छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 1000 छक्के। तो चलिए बात करते हैं क्रिस गेल जी की। वैसे सब जानते हैं कि वेस्ट इंडीज के सबसे महान खिलाड़ियों में से अभी भी गिने जाते हैं क्रिस गेल। उन्होंने हाल ही में IPL खेलते हुए IPL के 13वें सीजन में किंग्स 11 की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल के खिलाफ 7वां छक्का लगाते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब बात करते हैं उनके बाद सिर्फ किरण पोलार्ड ही है जिन्होंने अब तक T20 कैरियर में 690 छक्के लगाए हैं। वे दूसरे स्थान पर है, जबकि क्रिस गेल 1000 छक्कों के साथ पहले स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विश्व शाकाहारी दिवस, यानी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो चलिए बात करते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के बारे में। 1 नवंबर को विश्व भर में विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यानी वर्ल्ड वेगन डे भी कहा जाता है। यह दिवस स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समूह शाकाहारी प्रथाओं की वांछनीय और लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो बात करते हैं आज के दिन। आज ही के दिन एक और दिवस भी पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल लेनॉक्स गैस्ट्रोएंट सिंड्रोम अवेयरनेस डे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने किस राज्य में 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस फिट इंडिया वॉकथॉन को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि यह चलेगी 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकथॉन 3 दिन तक चलेगी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ITBP क्या है, ITBP का फुल फॉर्म है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवडिया में एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही उत्तर है 17 परियोजनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री हाल ही में गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने हाल ही में केवडिया में एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। साथ ही मोदी जी ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान यानी पार्क और जियोडिसिक एवरी डोम का उद्घाटन भी किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने वेबिनार के जरिए राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया है?
तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया है। प्रतिवर्ष याद रखिएगा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार पटेल की जयंती पर ही यह समारोह आयोजित किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं, जिसमें इस मंत्रालय यानी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आने वाले अन्य संगठनों के लगभग 1000 अधिकारियों ने भाग लिया है। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस सीन कॉर्नरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर है 90 वर्ष। जेम्स बॉन्ड के नाम से विश्व भर में फेमस सीन कॉर्नरी का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे पहले एक्टर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका को बड़े पर्दे पर उतारा और वह 007 की सीरीज 7 फिल्मों के तौर जेम्स बॉन्ड में नजर आए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवडिया और साबरमती फ्रंट को जोड़ने के लिए किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है समुद्री विमान सेवा। और इस साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस समुद्री विमान सेवा के जरिए यात्रा भी की है। आपको बता दें ये जो समुद्री विमान सेवा है, अगर आप केवडिया से साबरमती जाते हो तो वहाँ पे 1500 रुपये किराया है, वन टाइम रूट का, एक जगह रूट का। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, समुद्री विमान सेवा के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अहमदाबाद के केवडिया में एक जलीय हवाई अड्डे और केवडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी को साबरमती रिवर फ्रंट से जोड़ने के लिए समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया है। यह आखिरी क्षेत्र तक जलीय हवाई अड्डे बनाने की श्रृंखला का हिस्सा है। तो चलते हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। भारत ने किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेना से 1000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है, जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए होंगे। तो थैंक यू। देखिए सर, आज ये जो थे, आज करंट अफेयर थे, ये सारे 1 नवंबर 2020 के करंट अफेयर थे। ये सभी करंट अफेयर आपके SSC UPSC और जैसे कि आप जानते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उनमें पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहें तो इन करंट अफेयर की PDF जैसा मैंने बताया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारी वेबसाइट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप यू हैप्पी, हैव अ नाइस डे।